यूके ट्रैवल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, प्रोसेसिंग टाइम नहीं पता, एम्बेसी की फ़ीस कितनी है नहीं पता, तो भाई ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक आप लाज़मी देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लाज़मी कर दें। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में लोकल इमिग्रेशन के हवाले से, या आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल से यूके का, या यूरोप की किसी कंट्री में आप टीआरसी होल्डर हो, आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विसेज़ ले सकते हैं, टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल का टीआरसी है और आप यूके जाना चाहते हैं। बहुत से जो लोग एशियन हैं उनका सब मोस्टली इंडियंस का ये ड्रीम होता है कि हम पुर्तगाल से आगे बड़ी कंट्री में मूव कर जाएँ, यूके चले जाएँ, यूएस चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ। उनका ड्रीम कंट्रीज़ वही वही होती हैं। और हमारे पाकिस्तानियों की भी वैसे ड्रीम कंट्रीज़ वही कंट्रीज़ हैं बड़ी, जहाँ पे पैसा ज़्यादा, लाइफ़स्टाइल अच्छा है। अब यहाँ से एक वे यही है कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है पुर्तगाल का, तो आप यहाँ से यूके का, यूके सबसे इजी वीज़ा लग जाता है यहाँ पे बनिस्बत कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ये तो थोड़ी हार्ड कंट्रीज़ है। यूके क्योंकि ईयू का पार्ट था, मेंबर था, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट कम है और वीज़ा भी लग जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि यूके की एप्लीकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं। पहले तो एक तो जर्नल, आपको जैसे पता है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, जो एम्बेसी की साइट से हमें फिलअप करना होता है ऑनलाइन, वो फॉर्म अपने फिल करना, एम्बेसी की जो यूके ऑफिशियल साइट है वहाँ से मिल जाता है, कोई इमिग्रेशन साइट से। जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका टीआरसी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस को शो करने के लिए आपके पास आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, लास्ट की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपकी एम्प्लॉयर की डिक्लेरेशन होनी चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर आपने तकरीबन बैलेंस जो मिनिमम है, या आपको पता है पुर्तगाल के हालात कैसे हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंस तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मिनिमम 2500-3000 यूरो से भी आपका काम चल जाता है। ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर इतने मिनिमम भी हो तो काम चल जाता है। हमने काफ़ी वीज़ा फाइल किए थे जो कि अप्रूव्ड हो गए थे, या उन लोगों के पास इवन कि एक हमने केस फाइल किया जिसमें 2000 यूरो का क्लोजिंग बैलेंस था, लेकिन लगे, क्योंकि यूके का जो ट्रिप होता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो टिकट्स होती हैं यूके के लिए वो तकरीबन 50 यूरो, 60 यूरो, मैक्सिमम 100 यूरो की रिटर्न टिकट भी मिल जाती है समटाइम। तो इसलिए वो चीज़ें, आपका जो एक्सपेंस है वो कवर हो जाता है उसके अंदर। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन से फाइल करने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपका चाहिए होता है पुर्तगाल का। अगर अगर नहीं भी है तो आपका टीआरसी कार्ड के पीछे लिखा होता है, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा दें। जितने आप इनफ आप प्रूफ उनको देंगे कि आप यहाँ पे रहते हैं। अगर आपका वो बिज़नेस है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, परमानेंट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप इस तरह। तो ये चीज़ें सारी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाना था, क्योंकि ये पोर्तुगीज़ में होते हैं, तो आपने इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाना है। कई लोग ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी समटाइम जुगाड़ लग जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो जो प्रॉपर वे है वो आप इसको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के बाद इनको एम्बेसी में सबमिट किया जाए। तो फीस इसकी कितनी है? फीस 150 यूरो जो है वो एम्बेसी फ़ीस है, जो कि आपने इमिग्रेशन को ऑनलाइन पे करनी होती है, और उसके साथ 90 यूरो वीएफएस ग्लोबल की फ़ीस होती है, जो कि आपने वो भी ऑनलाइन पे करनी होती है। अपॉइंटमेंट आपने अटेंड करनी होती है। अपॉइंटमेंट जब आपकी आती है, नॉर्मली अपॉइंटमेंट आजकल अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट ये नया साल स्टार्ट हो गया, तो अब हफ्ते बाद की, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। और जब अपॉइंटमेंट पे आप जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होते हैं, वो फिजिकल लेके जाते हैं, तो वो आपके कलेक्ट, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जो अपलोड ना हुआ, तो वो आपको खाली एक स्कैन करेंगे। उसके बाद आपका अगर ट्रैवल हिस्ट्री है कोई आपकी पासपोर्ट के ऊपर, वो भी आप जस्टिफाई आप साथ लगा सकते हैं। आपकी होटल बुकिंग भी चाहिए होगी, यूके जा रहे हैं भाई, होटल बुकिंग भी आपने करनी है। आपने टिकट भी रिजर्व करके साथ लगानी है। ये दो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने करनी है, होटल बुकिंग एंड रिटर्न टिकट। दूसरा ये कि लोग कहते हैं हम स्पॉन्सरशिप पे करना चाहते हैं, तो स्पॉन्सर पे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपका जो स्पॉन्सर लेटर है वो आपको रिक्वायर्ड होगा अपने आपके स्पॉन्सर की तरफ से। तो भी तो बेहतर यही है, स्पॉन्सर की बजाय आप इंडिविजुअली अपना खुद प्लान करें, ट्रिप प्लान करके लगाएं। अगर हो सके तो छोटी-छोटी आप टिकट्स भी बुक करके लगा सकते हैं, जैसे म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं, फलाने पार्क में जा रहे हैं, 2-2 3-3 यूरो की टिकट्स होती हैं, 5-5 यूरो की टिकट्स होती हैं, वो भी लगा सकते हैं। प्रॉपर एक प्लान बना सकते हैं कि भाई हम इस प्लान पे हम जा रहे हैं। उसके बाद भाई जब आप उसको वहाँ पे सबमिशन करेंगे, फाइनल अपने बायोमेट्रिक दे के आएँगे वीएफएस के सेंटर के अंदर जो है यूके का, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होंगे, फ़ोटो होगी, और आपको विदिन 20 टू 30 डेज़ के अंदर आपको डिसीजन आ जाएगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। मोस्टली वीज़ाज़ यहाँ से लग जाते हैं। तो अगर इस मामले में आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, तो भैया आप टीम से कॉन्टैक्ट करके हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं लीगल असिस्टेंस के लिए।
हमारे जितने भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमें देखते हैं या मामलात है, हमारे जितने भी प्रोसेसेस हम प्रोफेशनली किए जाते हैं। वीज़ाज़ की हम सक्सेस स्टोरीज़ नहीं शेयर करते क्योंकि हमारा भी मेन फोकस लोकल इमिग्रेशन पे ज़्यादा होता है। लेकिन वेरी सून जो वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े भाई ये बंदे काम कर रहे हैं, इनके वीज़ाज़ भी लग के आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।